नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अरुण क्रिएशन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से किसान पंजीयन के लिए अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं ताकि हम अन्य किसान भाइयों का भी किसान पंजीयन कर सकें। जो भी आजकल धान की फसल है तो उसका पंजीयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमें आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो इससे पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है कि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली इम्पोर्टेंट अपडेट या किसान पंजीयन से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उसका अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मित्रों, सबसे पहले हमें अपने किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो हमें यहाँ पे एक ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और गूगल पे जाके और MP उपार्जन लिख देना है। ठीक है, MP उपार्जन हमें लिख करके और इसको सर्च कर देना है। इसके बाद हमारे सामने पहली वेबसाइट MPuparjan.nic.in की आ जाएगी। हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से होम पेज जो है वो आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है, यदि आपके में नहीं आता है तो आप एक बार होम पे क्लिक करके और इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें अन्य उपयोगकर्ता में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंजीयन केंद्र कियोस्क के लिए पंजीकरण। यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 24-25 पंजीयन की अवधि 19/9/2024 से 4/10/2024 तक है। तो आप इसी दिनांक के अंतर्गत ही पंजीयन कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले कियोस्क पंजीयन निर्धारण इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह की डिटेल्स मांगी जाएगी। हमें यहाँ सबसे पहले अपने ज़िले का चुनाव करना है। तो जो भी आपका ज़िला हो आप यहाँ से चुन लें। उसके बाद अपनी तहसील का चुनाव करना है और उसके बाद अपने गाँव का चुनाव कर देना है। तो हम यहाँ पे चुन लेते हैं। तो इस तरह से ये सब चुन जाने के बाद हमें फिर संस्था का प्रकार चुने में क्लिक करना है। तो आप या तो CSC संचालक होने चाहिए या MP ऑनलाइन संचालक होने चाहिए, है ना। तो इसके ये दो लोग ही यहाँ पे जो है पंजीयन कर सकते हैं, या फिर आप किसी पंचायत के कोई कर्मचारी होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है ना 5 चीज़ दी गई हैं, आप इनमें से किसी एक की आईडी पासवर्ड आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस पंजीयन के लिए योग्य हैं। तो हमें यहाँ पे CSC सेंटर है हमारा, तो हमें यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर क्लिक कर दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे CSC आईडी डालना है। CSC आईडी किसके नाम पर है उसका नाम लिख देना है और उसी का आधार नंबर यहाँ पे और फिर यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो हम ये डाल देते हैं। उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मित्रों, हमने यहाँ पे जो है अपनी CSC आईडी, अपना नाम, अपना आधार नंबर को कंफर्म कर दिया इस बॉक्स में। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता हमने डाल दिया है। अब हम इसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो इसमें आ गया कृपया आधार नंबर का eKYC करने की अनुमति दें। तो यहाँ से ओके करेंगे। तो हमें यहाँ पे सत्यापन वाले बॉक्स पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे इस संस्था क्रमांक का एक OTP जो है वो भेज दिया जाएगा। तो मित्रों, हमारे पास संस्था क्रमांक आ गया है। हमें इसे नोट डाउन करके कहीं पे लिख के रख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, उसको यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। तो हम उसको फिलअप कर देते हैं। ये जो OTP है वो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सुरक्षित करें पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे तो सफलतापूर्वक हमारी जानकारी सेव हो जाएगी। इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ पे फिर से ऑपरेटर का नाम लिखना है, ऑपरेटर की ईमेल आईडी। ऑपरेटर यदि आप स्वयं हैं तो आप अपनी भी स्वयं की जानकारी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम इसको फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को।
तो मित्रों हमने यहाँ पे जो है अपनी ऑपरेटर का नाम, ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और जो पता था उसको फिलअप कर दिया है। अब हम यहाँ से फिर से सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो फिर से संस्था का हमें नंबर दिखाएगा और यहाँ मोबाइल पे एक OTP भेज दिया जाएगा। हम यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पे जो है उस OTP को फिलअप कर देंगे। तो हम OTP फिर से चेक कर ले रहे हैं। ये सारी OTP जो है वो आपकी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही भेजी जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, हमने OTP डाल दिया। आप सुरक्षित करे पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी ऑपरेटर की जानकारी भी सफलतापूर्वक सेव कर ली जाएगी। इसके बाद ओके करेंगे और यहाँ पे ये जो चूज फाइल का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे अपने CSC ID का जो सर्टिफिकेट होता है जो कि csc.register.in से मिलता है, और या फिर आप MP ऑनलाइन का जो सर्टिफिकेट होता है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या आपके पास साइबर कैफ़े का सर्टिफिकेट है या किसी ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट को चूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने CSC ID के सर्टिफिकेट को चुन लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे हमारी जो फाइल है वो अपलोडिंग सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा। हमें यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो वहाँ से होगी, है ना। खाद्य आपूर्ति अधिकारी जो होंगे वो आपके पंजीयन को देखेंगे और वहाँ से आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपकी पंजीयन की आईडी और पासवर्ड जो है वो लिखा होगा। आप उसी पंजीयन की आईडी और पासवर्ड का उपयोग किसान पंजीयन के लिए करेंगे। अब हम इसको कहाँ से पंजीयन करेंगे? जैसे ही आईडी और पासवर्ड हमारी जनरेट हो जाएगी हम फिर से मेन पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से इस तरह के यदि पेज खोले तो आपको फिर से होम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही करेंगे इस तरह का पेज आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से हमें जब किसान का पंजीयन करेंगे तो फिर से इस मेनू पे जाना है और यहाँ पे पहले हमने इस पे किया था। अब हमें कियोस्क पंजीयन केंद्र लॉगिन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से जब अपना ज़िला चुनेंगे तो आपका जो नाम है, जैसे हम अपना ज़िला चुन लेते हैं। अभी आईडी पासवर्ड तो जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी अभी डाला है। यहाँ पे आपको अपना पंजीयन कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही पंजीयन कोड डालेंगे, हमने उसका फ़ोटो पहले ही ले लिया था संस्था क्रमांक का, तो हम उसको फिलअप कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है अभी। तो ये देखिए पंजीयन केंद्र के लिए ऑपरेटर की सूची उपलब्ध नहीं है अथवा DSO द्वारा सत्यापित नहीं है। जब भी DSO इसको सत्यापित कर देगा, क्योंकि हमने अभी अभी पंजीयन किया है, जैसे ही DSO इसको सत्यापित कर देगा हमारा आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और हम लॉगिन के माध्यम से यहाँ पे आकर के और लॉगिन के माध्यम से अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। तो फिर से हमसे एक नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। हम फिर से अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और फिर लॉगिन करेंगे और फिर किसान का जो पंजीयन है उसको करना स्टार्ट कर देंगे। यदि आपको पंजीयन में गिरदावरी से संबंधित समस्या आएगी तो आप गांव के ही सर्वेयर के माध्यम से, जो भी लड़के सर्वेयर बने हैं उनके माध्यम से अपनी खेती की जो गिरदावरी है उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि इसमें आपका लगता है तो कुछ नहीं है लेकिन हमारा थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है ना, और आप तक हमारी जो अपडेट हैं वो आसानी से पहुंच जाती हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।